मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्केयर। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्केयर में स्टार्ट करने से पहले आपको स्केयर के फार्मूले का पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ ए प्लस बी स्केयर। तो ए प्लस बी स्केयर इज़ इक्वल टू, क्योंकि स्केयर का मतलब होता है ए दो दफ़ा उसको मल्टीप्लाई करना। जैसे अगर हम 5 स्केयर लिखते हैं तो इट मीन्स 5 इंटू 5, यानी कि अगर मैं ये लिखूं 5 स्केयर तो इसका क्या मतलब है 5 इंटू 5। ठीक है, तो दो दफ़ा मल्टीप्लाई करना होता है। तो ए प्लस बी स्केयर लिखा है तो इट मीन्स ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका फार्मूला बन जाएगा। मल्टीप्लाई कैसे करना है जी, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो बनता है ए स्केयर, फिर ए को बी के साथ मल्टीप्लाई करें तो ए बी, इसी तरह से बी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी ए, और बी को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बी स्केयर बन जाता है। अब यहाँ पर ए बी इज़ इक्वल टू बी ए होता है यहाँ पर, क्योंकि ये नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं, तो रियल नंबर्स में ए बी इज़ इक्वल टू बी ए हम लिखते हैं, तो इसलिए इसको हम ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर लिख सकते हैं। तो इसको हम ए बी इज़ इक्वल टू बी ए जो होता है इसको हम कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं। तो इसलिए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। तो ए प्लस बी स्केयर जो है उसका फार्मूला क्या बना, ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर। और इसी तरह से ए माइनस बी स्केयर का फार्मूला क्या बना, ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। तो ये दो फार्मूले आप लोगों ने याद रखने हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। ए प्लस बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, और ए माइनस बी स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर। अब ये फार्मूला हम यूज़ करते हुए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। इसके मैं आपको डिफरेंट स्टेप्स बताऊंगा, आपने वो स्टेप्स नोट कर लेने हैं। तो क्वेश्चन ये है कि M2 यानी कि सेकंड मेथड है हमारे पास कंप्लीटिंग स्केयर। तो 2x स्केयर माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। स्टेप 1, पहला स्टेप क्या होगा जी, पहला स्टेप ये होगा आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि ये दो जो मैं स्टेप्स इसके बताऊंगा उसको नोट कर लें। आपने हर क्वेश्चन कंप्लीटिंग स्केयर वाला उसी के मुताबिक करना है। हमारे पास यहाँ पर है इक्वेशन 2x स्केयर माइनस 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। इसको हमने करना है, इसके रूट्स फाइंड करने हैं बाय यूजिंग कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। तो स्टेप नंबर 1 यहाँ पर, स्टेप नंबर 1 क्या होगा, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर शुड बी 1। तो पहला स्टेप आपका ये है कि एक्स स्केयर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर शुड बी 1। तो एक्स का कोफिशिएंट 1 होना, यहाँ पर एक्स स्केयर का एक्स स्केयर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर शुड बी 1, तो यहाँ पर एक्स स्केयर का कोफिशिएंट है 2। ठीक है, तो जितना भी इसका कोफिशिएंट अगर 1 नहीं है तो 1 के अलावा कोई भी है तो आप इसको उतने उसी ही नंबर पर डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को। एक्स स्केयर के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा उसको आप पूरी इक्वेशन के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो फिर ये कैंसिल हो जाएगा, 2 से कैंसिल हो गया, बाकी ये वैसे ही आ जाएंगे। ठीक है, वो हमारे पास बन जाएगा एक्स स्केयर माइनस 3/2x माइनस 9/2 और 0/2 इज इक्वल टू 0। तो ये एक्स स्केयर माइनस 3/2x माइनस 9/2 इज इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो ये पहला स्टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गया। सेकंड स्टेप, टेक द कांस्टेंट टर्म टू द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। सेकंड स्टेप क्या है, टेक द कांस्टेंट टर्म टू द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन। तो ये माइनस 9/2 था तो राइट साइड पर जाकर प्लस 9/2 हो गया। तो ये दूसरा स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप में आपने ये करना है, ये मैं आपको इधर बताता हूँ। स्टेप नंबर 3 में आप लिखें कोफिशिएंट डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ x बाय 2 एंड ऐड इट्स स्केयर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। दोबारा सुन लें, डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ x
ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, एक्स के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा, डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय 2। अब यहाँ पर 3/2 है, तो 3/2 को आपने 2 पर डिवाइड करना है, बनता है 3/4। अब 3/4 का स्केयर दोनों तरफ ऐड कर देना है, इस यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ठीक हो गया। अब देखें कैसे, ये यहाँ पर देखें कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स आपके पास ये है 3/2, जो भी कोफिशिएंट होगा एक्स का, तो एक्स का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको आपने 2 पर डिवाइड करना है और उसका स्केयर जो है वो आपने इसमें ऐड कर देना है, दोनों तरफ ऐड कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपके पास जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है 3/2 है, इसको 2 पर डिवाइड किया, ये क्योंकि 2 यहाँ पर आ जाएगा, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/4 बनता है। तो 3/4 का स्केयर दोनों तरफ आपने ऐड कर देना। तो ये हो गया स्टेप 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, स्टेप 4 में आपने ये आपके पास स्केयर बन जाएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब देखें x, ये कौन सा स्केयर बनता है जी, x माइनस 3/4। अब अगर तो यहाँ पर माइनस है तो आपने इधर भी माइनस लगानी है, क्योंकि ये माइनस का स्केयर बन जाएगा ना। अगर यहाँ पर प्लस है तो आप इधर भी प्लस लगा दें। ठीक है, अब ये देखें, अगर इसका स्केयर आप दोबारा ओपन करें तो ये एक्स स्केयर प्लस वही ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab, ये फार्मूला बनेगा। अब 3/4 इंटू 2 करेंगे तो 3/2 बन जाएगा, तो ये फार्मूला वही का वही बन जाता है। तो x माइनस 3/4, ये x और ये 3/4, ये इसका स्केयर बन जाएगा। अब दूसरी साइड जो है राइट साइड, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ये 9/2 है, ये 3/4 का स्केयर है, तो 9/2 प्लस 9/16। आगे स्टेप 4 में आपने एक तो ये इसका स्केयर बना लिया, और स्टेप 5 में आप आ जाएं कि इसको आप सॉल्व कर लें। ये क्या बनता है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये इसका एलसीएम लें और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आगे ये चीज़ बन जाएगी 9 इंटू 8 प्लस 9, तो ये 81/16, 81/16। तो इसको हम 9/4 का स्केयर लिख सकते हैं, तो ये x माइनस 3/4 होल स्केयर इज इक्वल टू 9/4 स्केयर। ठीक है, तो स्टेप 6 में आप लिख लें कि स्केयरिंग बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, या टेकिंग स्केयर रूट ऑफ बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन। तो ये x माइनस 3/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/4 बन जाएगा, स्केयर खत्म हो जाएगा ये। तो अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लें एक साइड पर, और एक दफ़ा इसको माइनस में लिख लें, और इसको आप सॉल्व कर लें। तो इसको आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर या जैसे भी करना है, तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा ये। तो सॉल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा 3 एंड माइनस 3/2। तो ये डिफरेंट जो आपको स्टेप्स मैंने लिखवाए हैं, तो हर क्वेश्चन में आपने यही स्टेप्स ही रिपीट करने हैं। तो इन्हीं स्टेप्स से ही आपके ये सारे क्वेश्चंस कंप्लीटिंग स्केयर वाले वो सारे हो जाएंगे। अब ये डिफरेंट क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ये आप लोगों ने इससे सॉल्व करने हैं। इसके अलावा 4.1 एक्सरसाइज के जो बाकी के जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीटिंग स्केयर मेथड का है, वो आप लोगों ने सॉल्व करना है। ठीक है, अच्छा जी, हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है वो बनती है ax स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये बनती है। अगर हम इसी को ही सॉल्व करें कंप्लीटिंग स्केयर मेथड के ज़रिए तो फिर क्या बनेगा, इसको हम सॉल्व करते हैं जी कंप्लीटिंग स्केयर मेथड के ज़रिए। तो अब एक तो आपके वो सारे स्टेप्स दोबारा रिवाइज हो जाएंगे, दूसरा ये एग्जाम्पल है बुक में, तो ये भी आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 को अब मैं सॉल्व करने लगा हूँ। अब ये सॉल्व होगी बाय कंप्लीटिंग स्केयर मेथड। तो कंप्लीटिंग स्केयर मेथड का पहला स्टेप क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर शुड बी 1।
तो यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है ए, तो पहले नंबर पर तो हम ए को डिवाइड करेंगे सब के साथ, इसके साथ भी, इसके साथ भी, और इसके साथ भी, और इसके साथ भी, ये सबको ए के साथ डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर ये तो ए कट कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू 0 बनेगा। ये देखो एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस सी ओवर ए इज इक्वल टू 0, ये होगा। सेकंड स्टेप क्या था, टेक द कांस्टेंट टर्म टू द राइट साइड ऑफ द इक्वेशन, तो वो हम ले आए, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म को राइट साइड पर ले गए। अब क्या करना है जी, अब जो थर्ड स्टेप को आपको कहा था कि डिवाइड कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय 2 एंड ऐड इट्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ द इक्वेशन, तो बी ओवर ए है उसको 2 पर डिवाइड करें, तो ये बनेगा बी ओवर 2a, इसका स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दें, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी ओवर ए एक्स प्लस बी ओवर 2a का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सी ओवर ए प्लस बी ओवर 2a का स्क्वायर। अब ये दोनों तरफ ऐड कर दिया, बी ओवर 2a स्क्वायर दोनों तरफ ऐड कर दिया। अब जब दोनों तरफ ऐड कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप 4 में आपको क्या कहा था कि ये स्क्वायर बन जाएगा, किस चीज़ का, एक इस चीज़ का और एक इस चीज़ का स्क्वायर। तो जी अगर ये प्लस है तो प्लस का बन जाएगा, माइनस है तो माइनस, यहाँ पर प्लस है तो ये बन जाएगा एक्स प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये बन जाएगा एक्स प्लस बी ओवर 2a का होल स्क्वायर, एक्स प्लस बी ओवर 2a। अच्छा, इज इक्वल टू दूसरी साइड पर देखें तो माइनस सी ओवर ए प्लस बी स्क्वायर ओवर 4a स्क्वायर है। अब नेक्स्ट स्टेप 5 में आपको क्या कहा था कि आपने ये वाली टर्म को सॉल्व करना है, इस टर्म को, अब इस टर्म को हमने सॉल्व करना है। अब वो कैसे करेंगे, लेट्स सी, एलसीएम ले लें, तो ये माइनस 4ac प्लस बी स्क्वायर बनता है। तो स्टेप 6 में आपने अंडर रूट ले लेना दोनों तरफ, तो दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो ये तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो ये एक्स प्लस बी ओवर 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 4a स्क्वायर अंडर रूट। अब यहाँ पर ये देखें कि ये तो 4a स्क्वायर है, इसका अंडर रूट लेंगे तो ये 2a बन जाएगा और इसका अंडर रूट यहाँ पर हम ख़त्म कर देंगे, तो ये कुछ इस तरह की। और ये वाली टर्म प्लस बी ओवर 2a इस साइड पर अगर आप लेकर आएंगे तो ये माइनस बी ओवर 2a बन जाएगी, तो x इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2a प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a, ठीक है, क्योंकि ये 4a स्क्वायर था, ये 2a बन गया और इसका अंडर रूट हमने ले लिया, इसलिए इस पर अंडर रूट अब ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पर हम इसका एलसीएम ले लें, तो 2a एलसीएम लिया तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट, ये इसका सोल्यूशन बन गया, ये इसके रूट्स बन गए जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। तो इसी को ही हम क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो वो फार्मूला क्या बनेगा जी, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a। अब हम इस फार्मूले के तहत हम बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंडिंग रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो वो क्या है जी, 2x स्क्वायर, अगर ये हमारे पास इक्वेशन, अब इसको क्वाड्रेटिक फार्मूले के ज़रिए सॉल्व करेंगे। मेथड 3 क्वाड्रेटिक फार्मूला, यहाँ पर इस इक्वेशन में देखें हमारे पास a जो है वो क्या है 2 है, b हमारे पास -3 है, c हमारे पास -9 है। अब जस्ट ये वैल्यूज़ हमने सब्सटीट्यूट करनी है क्वाड्रेटिक फार्मूले में, तो फार्मूला हमारे पास है ये x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट ओवर 2a, ये हमारे पास फार्मूला है। तो इसमें अगर हम ये वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं तो अब इसको बाकी सॉल्व करें, 3 का स्क्वायर 9 होता है, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 2 इंटू 9, तो ये 72 बनेगा, तो ये 9 प्लस 72 स्क्वायर रूट, और ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 3, 9 प्लस 72 इज इक्वल टू 81, और 81 अंडर रूट होता है 9, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये
क्योंकि ये प्लस माइनस में है तो एक दफ़ा प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में लिख लें। तो ये हमारे पास सॉल्यूशन आ गया जी 3 एंड -3/2 SS मीन सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू 3 एंड -3/2। तो ये तीसरा मेथड था इसको सॉल्व करने का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं। तो ये डिफरेंट इसके क्वेश्चंस हैं। 5x² - 13x + 6 इज इक्वल टू 0, 15x² + 2x - a² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये देखें, इधर हमारे पास इसमें a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -13 एंड c इज इक्वल टू 6। तो आपने फार्मूले में पुट कर देना और आंसर निकाल लेना। इसी तरह से इस ये वाली जो इक्वेशन है इसमें देखें a इज इक्वल टू आपका 15, b जो है वो है 2a, ये आप लिखेंगे। और इसी तरह से c की जो वैल्यू बनती है वो -a²। तो ये आप वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे। a इज इक्वल टू 15, b इज इक्वल टू 2a एंड c इज इक्वल टू -a²। तो ये आप फार्मूले में पुट करेंगे। फार्मूला हमारे पास बनता है x इज इक्वल टू -b। अब मैं डायरेक्टली इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ, -2a प्लस -b² दैट इज 2a² -4a एंड c -a² और इसका अंडर रूट एंड ओवर 2a, ये बन गया। ठीक हो गया जी। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर देता हूँ मैं, बाकी आप लोग कर लीजिएगा। -2a प्लस माइनस ये बनेगा 4a² माइनस ये माइनस माइनस ये प्लस बन जाएगी और ये 15 × 4 60, तो ये 60a² अंडर रूट ओवर 15 × 2 30 and it will be equal to -2a प्लस माइनस ये बनेगा 64a² अंडर रूट। तो 64a² अंडर रूट को आप 8a लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 8a ओवर 30। ठीक है, तो अब इसको एक दफ़ा आप प्लस में लिख लें, एक दफ़ा माइनस में लिख लें और इसका आप सॉल्यूशन निकाल लें। ठीक है जी।